Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi graduate with over 10 years of teaching experience into IIT JEE Maths and a mentor of hundreds of students. So IIT JEE 2021 का अनाउंसमेंट हमारे सामने आ गया है और अनाउंसमेंट क्या कहता है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस साल से जेई के अंदर 4 अटेम्प्ट्स होंगे। तो पहला अटेम्प्ट जो होगा वो आपका फेब के अंदर होगा, सेकेंड मार्च, देन अप्रैल, देन मई। फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स भी आपको दे दी गई हैं, दैट इज नथिंग बट 23 to 26 फेब। हर दिन आपकी 2 शिफ्ट होंगी। द फर्स्ट शिफ्ट विल बी फ्रॉम 9 to 12, द अनदर शिफ्ट विल बी फ्रॉम 3 to 6। आप इसके अंदर अपनी सुविधा के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर कुछ भी अडेप्ट, कोई भी शिफ्ट अडेप्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज कि इसके एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन होगी, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे कल अनाउंसमेंट दिया गया था, मुझे लगता है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 15 जनवरी तक ही सबमिट किए जाएंगे। स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर 1 अटेम्प्ट और ऑल द अटेम्प्ट्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। मतलब मैं 15 तारीख तक या तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए या सारे 4 अटेम्प्ट्स के लिए साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस अटेम्प्ट के बाद जब मैं अगला अटेम्प्ट दूँ उसके बाद उसके लिए बाद में सेपरेटली रजिस्टर कर लूँ। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दी गई है। हाँ, लेकिन हर अटेम्प्ट के लिए आपको सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए एक अटेम्प्ट के लिए फीस 650 है, तो आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 4 बार अटेम्प्ट देना है तो। सेकेंडली कि देयर इज सेपरेट फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल द स्टूडेंट, जो कि एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, कुछ दिनों बाद तक आप उसे चेक कर सकते हैं। सेकेंडली द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू चेंज द सिटी। तो जो आपने स्टार्टिंग में सिटी दी है वो आप हर अटेम्प्ट के बाद चेंज करने की सुविधा आपको दी जाएगी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो इस बार एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है जेई ने पेपर के लिए, वो है कि अब मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी जेई का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो यस, अगर कोई स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज के अंदर पेपर देना चाहता है तो उसको आज़ादी है, इस बार से वो दे सकता है। द अनदर इशू इज नथिंग बट द पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। तो देखो, पैटर्न एग्जाम के अंदर इस बार टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन होंगे। सो मैथ्स में 30, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, ऐसे हमारे पास 30 क्वेश्चन होंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, इनका नंबर 20 होगा। और सेक्शन बी के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल चॉइस, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर हमें 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से कोई भी 5 हम चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चॉइस है वो सिंपली सेक्शन बी के अंदर है, हर सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर वहां से 5 क्वेश्चंस ले लें और फर्स्ट सेक्शन के 20 क्वेश्चंस ले लें, तो हमारे पास जो कंपलसरी क्वेश्चंस हमको आंसर हम कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 25 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल पेपर के अंदर 75 क्वेश्चंस ही हमको सॉल्व करने होंगे इन ऑल। अगर हम नेगेटिव मार्किंग स्कीम की बात करें तो सेक्शन ए की मार्किंग स्कीम वही है जो पहले थी, दैट इज नथिंग बट +4, -1 एंड 0। और सेक्शन बी जो होगा न्यूमेरिकल टाइप, उसकी मार्किंग स्कीम होगी +4, 0, 0। तो ये एग्जैक्टली सेम है जो पहले से चला रहा था, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। सेकेंड की एक ये सवाल आया मन में कि ऐसा क्यों किया गया, तो इसके पीछे ये एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं। अगर कोई किसी कारणवश एग्जाम मिस आउट कर देता है तो उसके पास उसे ड्रॉप ना लेना पड़े, उसका एक चांस हो कि वापस से वो एग्जाम दे सके। मल्टीपल बार आप एग्जाम जब दोगे तो उससे आपका स्कोर बेटर भी होगा। तो हर स्टूडेंट को कभी ये नहीं फील होगा कि उसने एक ऑप्शन के अंदर या एक एग्जाम के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी जिसके कारण उसकी जेई रैंक खराब हो गई। और अगर हम अनड्यू अनसीन सर्कमस्टेंसेस के कारण कुछ मिस आउट करते हैं तो वो भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। सेकेंडली एक बहुत बड़ा कारण ये भी है ये चेंजेस के पीछे कि कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ऑन सिलेबस ड्यू टू कोरोना हुआ है अक्रॉस बोर्ड्स, तो उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता था, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। ऑल्सो एग्जाम बोर्ड की जो डेट्स हैं, बोर्ड एग्जाम की जो डेट्स हैं वो अक्रॉस अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइम पे आ सकती है। सो इट इज, और इन सर्कमस्टेंसेस में, कोरोना सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस टू मेक सच। डेली 8 PM आप हमें कैचअप कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। और वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, जो आपके मन में सवाल आते हैं, उनको आप पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर एज मेनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जो क्वेश्चंस हम नहीं ले पाएंगे, मे बी हम फ्यूचर सेशंस के अंदर उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है बेसिकली कि मुझे वन-ऑन-वन अटेंशन मिलना चाहिए, कि मेरे डाउट्स वन-ऑन-वन सॉल्व किया जा सके, मेरे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स को वन-ऑन-वन हैंडल किया जाए, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वन-ऑन-वन मेंटरिंग की ज़रूरत है, मुझे मोटिवेशन नहीं है, मेरी कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मैं एक लॉस्ट कॉज हूँ अभी तक कि मैं IIT का एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, तो डेफिनेटली बुक अ वन-ऑन-वन मेंटरिंग सेशन विद अस at www.pragvi.com. We will give you the attention that you need.